दिलचस्प विश्लेषण में हम एक बहुत ही मसालेदार विषय पर बात करने वाले हैं। भारत में मिर्च का इतिहास और हमारा अपना दिमाग हमारे साथ कैसे एक बायोलॉजिकल धोखा यानी जैविक भ्रम पैदा करता है। जी हाँ, एक धोखा। अक्सर हम मान लेते हैं कि तीखापन बस एक स्वाद है ना? लेकिन आज की इस चर्चा के बाद मिर्च को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदलने वाला है। चलिए सीधे इस रहस्य में गोता लगाते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि जो चीजें आज हमारी थाली में है वो हमेशा से वहीं थी, लेकिन विज्ञान और इतिहास की ये कहानी कुछ और ही कहती है। अब जरा इतिहास अब जरा इतिहास की टाइमलाइन को देखते हैं। ये सुनकर शायद एक बड़ा झटका लगे, लेकिन 1498 में वास्को डी गामा के भारत आने से पहले तक भारतीय खानपान में तीखेपन के लिए लाल या हरी मिर्च का कोई नामो निशान नहीं था। बिल्कुल नहीं। उस समय तीखेपन के लिए पूरी तरह से सिर्फ काली मिर्च, जिसे तब मरीच कहा जाता था, और सूखी अदरक यानी सौंठ पर ही निर्भर रहना पड़ता था। मतलब 15वीं शताब्दी के उस दौर में आज की मिर्च का वो तेज तीखापन पूरी तरह से अनजाना था। वास्को डी गामा अपने साथ सिर्फ व्यापार के नए रास्ते नहीं लाया था, बल्कि वो एक ऐसा पौधा भी लाया था जिसने हमारे उपमहाद्वीप के जायके को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। अब बस एक पल के लिए इस ऐतिहासिक स्थिति की कल्पना कीजिए। मान लीजिए किसी रसोइये ने 15वीं शताब्दी के कड़क शासकों जैसे लोधी राजवंश के सुल्तान या फिर विजयनगर साम्राज्य के महान राजा कृष्णदेव राय के सामने आज के ज़माने का वो क्रंची, कच्ची, लाल या हरी मिर्च वाला सलाद परोस दिया होता, तो क्या होता? इतिहास और विज्ञान को जोड़कर देखें तो उस बेचारे रसोइये का अंजाम बहुत ही भयानक होता। उन राजाओं को अपनी शाही जीभ पर जलने का ऐसा भयंकर और बिल्कुल अनजाना एहसास होता कि रसोइये को शायद सीधा फांसी पर ही चढ़ा दिया जाता। क्यों? क्योंकि उनके लिए ये कोई नया स्वाद नहीं होता, बल्कि उन्हें लगता कि उनके शरीर पर सीधा हमला हुआ है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ऐसा तीखापन महसूस ही नहीं किया था। खैर, इसी ऐतिहासिक कल्पना से एक बहुत ही बड़ा वैज्ञानिक सवाल खड़ा होता है। आखिर ऐसा क्या होता है कि मिर्च खाने पर जीभ को जलने का एहसास होता है? इस सवाल ने एक बहुत ही फैसिनेटिंग बायोलॉजिकल रहस्य को सामने लाकर खड़ा कर दिया है। वो कौन सा मैकेनिज्म है जो एक छोटी सी सब्जी को इतना ताकतवर बना देता है कि जीभ को ऐसा लगने लगता है जैसे उस पर सच में दहकती हुई आग रख दी गई हो? चलिए, इस रहस्य के पीछे छिपे असली विज्ञान को बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं। तो इस रहस्य का जवाब हमारी जीभ पर मौजूद कुछ खास बहुत ही छोटे छोटे सेंसर्स में छिपा है। विज्ञान की भाषा में इन्हें टीआरपीवी रिसेप्टर्स कहा जाता है। पूरा नाम है ट्रांजिएंट रिसेप्टर पोटेंशियल वैनिलॉइड। अब यहाँ एक बड़ा अजीब इत्तेफाक देखिए। इस वैज्ञानिक नाम का एक हिस्सा वैनिला से जुड़ा है, वही वैनिला जो अपने मीठेपन के लिए जाना जाता है ना? कमाल की बात। दरअसल ये टीआरपीवी रिसेप्टर्स जीभ पर मौजूद ऐसे बायोलॉजिकल सेंसर्स हैं जिन्हें खास तौर पर दर्द और अत्यधिक गर्मी यानी जलने का पता लगाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। इनका काम स्वाद बताना तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि शरीर को खतरे से बचाने के लिए तुरंत खतरे की घंटी बजाना है। तो चलिए देखते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करती है। इसे 4 आसान हिस्सों में बांट सकते हैं। देखिए, मिर्च के अंदर कैप्सेसिन नाम का एक बहुत ही एक्टिव केमिकल होता है। पहले स्टेप में जैसे ही हम मिर्च खाते हैं और ये कैप्सेसिन मुंह में जाता है, ये सीधे जीभ के उन्हीं सेंसर्स की तरफ बढ़ता है। दूसरे स्टेप में ये केमिकल इन टीआरपीवी रिसेप्टर्स के अंदर बिल्कुल वैसे ही एकदम सटीक फिट हो जाता है जैसे किसी ताले के अंदर उसकी चाबी फिट हो जाती है। तीसरे स्टेप में जैसे ही ये ताला और चाबी मिलते हैं, रिसेप्टर तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। और फिर आखिरी स्टेप, ये एक्टिवेशन बिना 1 सेकंड की भी देरी किए हाई अलर्ट वाला जलने का सिग्नल सीधा हमारे दिमाग को भेज देता है। और जैसे ही ये हाई अलर्ट सिग्नल दिमाग तक पहुंचता है, शरीर में सचमुच हलचल मच जाती है। दिमाग एकदम से पैनिक मोड में आ जाता है और आपातकालीन संदेश देता है कि भाई शरीर जल रहा है, यहाँ कोई बहुत गर्म चीज रख दी गई है। मतलब कैप्सेसिन की वजह से रिसेप्टर की एक्टिवेट होते ही दिमाग एक बिल्कुल झूठा अलार्म बजा देता है। ये बिल्कुल वैसी ही गंभीर प्रतिक्रिया देता है जैसे कि किसी ने जीभ पर सच में कोई उबलता हुआ पानी या फिर कोई जलता हुआ कोयला रख दिया हो। दिमाग को 100% यही लगता है कि शरीर खतरे में है और असल में कोई बहुत बड़ा शारीरिक नुकसान हो रहा है। और बस यहीं पर इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा और सबसे शानदार सच सामने आता है। यही वो जगह है जहां हम मिथक और असल सच्चाई के बीच का सबसे बड़ा अंतर देखते हैं। ये इंसानी शरीर के साथ होने वाला दुनिया का सबसे बेहतरीन कलनरी इल्यूजन यानी भोजन से जुड़ा एक बहुत बड़ा भ्रम है।
जब मिर्च खाने पर मुंह ऐसा महसूस कर रहा होता है कि वो बुरी तरह से जल रहा है, सच्चाई यह है कि वहां कोई वास्तविक टिश्यू डैमेज या शारीरिक नुकसान हो ही नहीं रहा है। जीभ पर कोई असली छाले नहीं पड़ते, वहां सचमुच की जलन 0% होती है। ये जो भयानक गर्मी लगती है ना, ये पूरी तरह से सिर्फ एक सेंसेशन या एहसास है, जिसे हमारा नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र खुद गढ़ता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये पूरी तरह से एक केमिकल द्वारा दिमाग को दिया गया एक बहुत बड़ा धोखा है। अब इस बायोलॉजिकल ट्रिक या जैविक धोखे का सबसे एक्सट्रीम और थोड़ा खौफनाक रूप देखना हो तो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की तरफ रुख करते हैं। मेघालय और उसके आसपास पाई जाने वाली मशहूर घोस्ट चिली यानी भूत जोलोकिया इसका सबसे बड़ा और जीता जागता उदाहरण है। अगर कोई इंसान इस घोस्ट चिली का एक छोटा सा टुकड़ा भी खा लेना तो बिना किसी असली गर्मी या आग के शरीर की पूरी हालत खराब हो जाती है। अचानक से बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है, आंखों से बेकाबू होकर आंसू बहने लगते हैं और मुंह में इतनी भयंकर जलन पैदा होती है जिसे बर्दाश्त करना सच में मुश्किल हो जाता है। ये उदाहरण बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि ये बायोलॉजिकल इल्यूजन आखिर कितना शक्तिशाली हो सकता है। शरीर पूरी तरह से इस धोखे में आ जाता है कि वो सचमुच आग की चपेट में है और उसी तरह से खुद को बचाने की कोशिश करने लगता है। तो इस पूरी चर्चा के बाद ये सोचना वाकई बहुत ही हैरान करने वाला है कि प्रकृति में मौजूद एक साधारण से पौधे ने इवोल्यूशन के दौरान इंसानी दर्द के सेंसर्स को कितने बेहतरीन ढंग से हैक कर लिया है, पूरी तरह से उन्हें अपने कब्जे में कर लिया है। एक ऐसा केमिकल बना लिया जो सीधा हमारे अलार्म सिस्टम को ट्रिगर करता है। आज का ये विश्लेषण हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि जिस तीखेपन को हम स्वाद समझकर इतने मजे से खाते हैं वो असल में विज्ञान का एक बहुत बड़ा धोखा है। तो अंत में एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल यहीं छोड़कर जाते हैं, रोजमर्रा के खाने में और कौन-कौन से ऐसे संवेदी भ्रम या सेंसरी इल्यूजन्स छिपे हो सकते हैं जिन्हें दिमाग हर दिन बिना सवाल किए सच मान बैठता है? क्या जो स्वाद हम महसूस करते हैं वो वाकई में वैसे ही हैं या फिर वो भी दिमाग की कोई और चाल है? ये सच में एक बहुत गहरा विषय है। उम्मीद है कि ये विश्लेषण सभी के लिए ज्ञानवर्धक और मजेदार रहा।